ओम शांति। जीवन का केंद्र है आत्मा। भगवान कहते हैं विधि को बदल कर देखो, सिद्धि मिलेगी, प्यार मिलेगा, चैन मिलेगा। एक सफल राजा के पास शक्ति होनी चाहिए। शक्ति आएगी कैसे? जैसे एक नवजात बच्चा है, हमें उसको शक्तिशाली बनाना है तो हम क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी देर में उसके नज़दीक जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, बाहों में झुलाते उछालते हैं, घुमाते हैं। अगर हम उस बच्चे को एक बार सुबह खिला पिला कर बाद में सारा दिन देखें ही नहीं तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। देखभाल से बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, उसकी आत्मा में बल भरता है, प्यार पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं सबका प्रिय हूँ। आत्मा को अगर बलवान बनाना है तो उस पर भी बार बार ध्यान देना पड़ेगा। हमने इंद्रियों पर बहुत ध्यान दिया, इसलिए ये बलवान बन गए। इंद्रियों पर कैसे ध्यान दिया? जैसे आँखों को देखा, कैसे इनकी सुंदरता बढ़ाऊं, इसी प्रकार कानों, होठों और गले पर ध्यान दिया। अब हमें इनसे ध्यान हटाकर आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना है कि आत्मा इस शरीर में कहाँ है, क्या सोच रही है, उसका चिंतन, उसके भाव कैसे हैं। घड़ी घड़ी भीतर जाकर आत्मा से बात करनी है। इससे आत्मा बलवान बन जाएगी, उसका खोया हुआ बल लौट आएगा। तो खुशी का आधार है जीवन का जो बीज है, जीवन का जो केंद्र है, जहाँ से जीवन निर्मित होता है, उसको घड़ी घड़ी चेक करना, शक्तिशाली बनाना, वो केंद्र है आत्मा। तो क्या हम आत्मा को जानते हैं? क्या हम आत्मा में टिकते हैं? ज्ञान के साथ चाहिए शक्ति। एक व्यसनी व्यक्ति को यदि कहो कि व्यसन छोड़ दो तो वह कहेगा मुझे भी पता है कि व्यसनों से शरीर को बहुत नुकसान होता है, इनसे कई बीमारियां पैदा होती हैं। उस व्यक्ति के पास ज्ञान है, फिर भी उससे व्यसन नहीं छूटते। कई लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो वह ठीक कर्म करेगा। तो क्या व्यसनी के पास ज्ञान नहीं है? है, ज्ञान है, फिर भी व्यसन क्यों नहीं छोड़ते? उसने व्यसनों से गलते हुए लोगों को देखा है, फिर भी उसका परिवर्तन नहीं होता। तो क्या केवल ज्ञान होना पर्याप्त है? ज्ञान के साथ क्या चाहिए? ज्ञान के साथ शक्ति भी चाहिए, अनुभूति भी चाहिए। जानना है, भक्ति स्वरूप हो जाना है। अध्यात्म दुनिया में भी लोगों को आत्मा का ज्ञान है। किसी से पूछो क्या आप आत्मा को जानते हैं तो कहेंगे हाँ बिल्कुल जानता हूँ। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो फिर मरने से डरते क्यों हो? एक होता है आत्मा को जानना, एक होता है आत्मा को जाना। आत्मा को जानना यह भक्ति है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन आत्मा हो जाना यह आत्मा है, मानना है यह। लेकिन आत्मा हो जाना यह अध्यात्म है,
मानना है, भक्ति स्वरूप हो जाना है। अध्यात्म। पांचों तत्व न हिंदू हैं, न मुस्लिम, न भारत में हर कोई आत्मा को मानता है, फिर भी उसमें आत्मबल नहीं है, परिस्थितियों को पार करने की शक्ति नहीं है, बार बार प्रतिकूलताओं के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि वह आत्मा हुआ नहीं। तो खुशी तब जीवन में आएगी जब मैं देह की भेंट में आत्मा हो जाऊं। आत्मा होते ही न मुझे मरने का भय, न जाति, कुल, धर्म, लिंग का अभिमान भय और न अभिमान, दोनों छूट गए। नहीं तो किसी ने मेरी जाति का नाम लेकर कोई कमेंट कर दिया, खुशी गई, देह भान था तो उसका कमेंट चुभ गया। कुछ दिन चिंतन चलता रहा कि मुझे मौका मिला तो मैं भी उसकी जाति पर कमेंट करके दिखाऊंगा। बदले की अग्नि प्रज्वलित हो गई, रोज उसमें नफरत का थोड़ा थोड़ा ईंधन डलता गया और एक दिन एक सभा में मैंने भी उसकी जाति पर कमेंट करके बदला ले लिया। वो तो भूल गया था, लेकिन अब उसमें भी बदले की आग लग गई और यह सिलसिला चलता रहा। तो यह लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि मैं देह के अभिमान में हूँ, लेकिन देह तो 5 तत्वों की बनी हुई है। ये तत्व न हिंदू हैं, न ब्राह्मण हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न देशी हैं, न विदेशी हैं। सबके शरीर में पानी, ऑक्सीजन, मिट्टी की मात्रा एक जैसी है और जिस दिन शरीर की राख बनेगी उस दिन भी कोई पहचान नहीं रहेगी कि यह राख हिंदू की है, मुस्लिम की है, स्त्री की है या पुरुष की है। असत्य को सत्य बना लेना ही दुख का कारण है। सत्य में सुख है, असत्य में दुख है। हम असत्य में जी रहे हैं, इसलिए बार बार खुशी खो जाती है। दायरों को तोड़। मैं अपने को देह समझती हूँ तो भान आता है कि मैं अबला नारी हूँ। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मैं वह काम नहीं कर सकती, मैं यह काम नहीं कर सकती। अपने को दायरे और रेखाओं में बांध कर रखती हूँ, लेकिन आत्मा तो न मेल है न फीमेल है। जिन तत्वों से पुरुष का शरीर बनता है उन्हीं तत्वों से स्त्री का शरीर बनता है। अगर मैं आत्मा हो गई तो मेरी सीमाएं हट गईं। कई महिलाएं इसलिए भी दुखी हैं कि मुझे नारी क्यों बनाया। अगर हम किसी सीमा में बंधे हैं तो खुशी कैसे आएगी? इन दायरों को तोड़ो और समझो कि मैं आत्मा हूँ। कमियों की बलि लेना और संपूर्णता का बल देना, यह है शिव शक्तियों का कर्तव्य। सांप शरीर को न देख मणि आत्मा को देखोगे तो भगवान की माला की मणि बन जाओगी। अच्छा, ओम शांति।